हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग। यूथ स्टडी 92 में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग का डेली बेसिस पे जो एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट चलता है, वो आज प्रैक्टिस सेशन क्या 24 है, जिसमें हम लोग टोटल 1 से लेकर 40 क्वेश्चंस देखेंगे। दोस्तों, आप लोग का प्लेलिस्ट बना दिया गया है और 1 से लेकर 23 तक आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक करके आप लोग सेट पेपर लगा लीजिए। और आप लोग का एक स्टैटिस जीके का भी प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, वो शाम में उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप लोग उसका भी चेक करके आप लोग टोटल स्टैटिस जीके का लगा लीजिए। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने क्वेश्चन के तरफ कि डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत काल की जो अवधि थी वह 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक चली थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत पे टोटल 5 राजवंशों ने शासन किया था। पहला गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। और दिल्ली सल्तनत काल में जो पहला था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था और लास्ट जो शासक था इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो वो ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और गोखले के ही निमंत्रण पर महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत जनवरी 1915 ईस्वी में लौटे हुए थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे वह गोविंद रानाडे को मानते थे। गांधी जी अपना आध्यात्मिक बल के रूप में बाल गंगाधर तिलक को अपना गुरु मानते थे। नेक्स्ट, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? तो ऑप्शन सी फ्रांस से प्रेरित है। फ्रांस की क्रांति की देन स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। बंधुत्व से तात्पर्य है भाईचारा सद्भाव से होता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की विचारधारा को मौलिक अधिकार के माध्यम से लागू किया जाता है। वही आयरलैंड की संविधान से राज्यसभा में विशिष्ट लोगों का मनोनयन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तो उस दौरान भारत के आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन बी 1975 में घोषणा की गई थी। इंदिरा गांधी के काल में 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल को लागू किया गया था। भारत में अब तक टोटल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। उस सबसे पहली बार 1962 में और द्वितीय बार 1971 में और तृतीय जो हुआ था 1975 में। पहला और दूसरा जो हुआ था विदेशी आक्रमण के आधार पर आपातकाल लागू किया गया था। और 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपातकाल हुआ दुरुपयोग को ही रोकने के लिए 44वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? ऑप्शन बी यूरेनस। मार्च 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने अरुण ग्रह को खोजा था। अरुण जो है दूरबीन द्वारा खोजा गया पहला ग्रह है। अरुण जो है सौर ग्रह में 7वां ग्रह है और व्यास के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण पृथ्वी के विपरीत अर्थात पूरब से पश्चिम सूर्य का चक्कर लगाता है। नेक्स्ट, भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं सुदूर दक्षिणी सिरा जो है वह इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट है, जबकि भूभाग का सबसे दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु का कन्याकुमारी है। भारत का उत्तरी भाग जो होता है जम्मू कश्मीर का इंदिरा कौल और भारत का सबसे पूर्वी भाग को अरुणाचल प्रदेश का वरांगू है और पश्चिम में गुजरात का सर क्रीक है। नेक्स्ट, काली मिट्टी को डैश मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। तो काली मिट्टी को हम लोग रेंगून की मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी, जो महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी का मावला क्षेत्र एवं आंध्र प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो आप लोग जानते हैं नागालैंड की राजधानी जो है वह कोहिमा है। नेक्स्ट, भारत की मौद्रिक नीति का सूत्रीकरण एवं इसकी घोषणा की जाती है। तो यह किसके द्वारा की जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी, आरबीआई मौद्रिक नीति की समीक्षा प्रत्येक 2 माह पे करता है। आरबीआई का मौद्रिक नीति के तहत सीआरआर, एसएलआर, बीआर, बी ट्रिपल आर और ट्रिपल आर, एमएसएफ आदि को रखा जाता है। मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने का कार्य आरबीआई करता है।
भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, जिसका शाख नियंत्रण की नीति को ही हम लोग मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, जब कीमतें प्रति वर्ष 20 से 100% के बीच या इससे अधिक की दर से बढ़ती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग बेलग्राम मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति की दर के आधार पर इसे कई भागों में बांटा जाता है, जिसमें 20 से लेके 100% के बीच मुद्रास्फीति को बेलगाम मुद्रास्फीति कहा जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है? तो वह स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लाभ से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो आपको वो लिखी गई है ऑप्शन ए, आई डू। यह रघुराम राजन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द इमरजेंसी इंडिया डेमोक्रेटिक डार्केस्ट ओवर यह किसके द्वारा लिखी गई है? यह सूर्य प्रकाश के द्वारा लिखी गई है। द अनसीन इंदिरा गांधी यह किसके द्वारा लिखी गई है? केपी माथुर द्वारा लिखी गई है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, 1969 में निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति अपोलो 11 अंतरिक्ष उड़ान के चालक दल में शामिल था? तो वो कौन शामिल था? तो वो ऑप्शन डी हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग शामिल थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विवेकानंद पत्थर समुद्र के बीच डैश में स्थित है। विवेकानंद जो पत्थर है वह किसके है? यह चेन्नई के बीच स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश गणतंत्र देश नहीं है? तो भारत है, चीन है, यूएसए है, इंग्लैंड जो है एक गणतंत्र ना होकर यह राजतंत्रीय लोकतंत्र है। गणतंत्र उसे कहते हैं जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होता है और यूके का राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा रानी होता है, जो एक वंशानुगत होता है। भारत विश्व का सबसे पुराना गणतंत्रीय राष्ट्र है। विश्व का सबसे पुराना संवैधानिक गणतंत्रीय राष्ट्र जो है वह अमेरिका है। ऑप्शन बी हो जाएगा, यूके। नेक्स्ट, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? तो हम लोग जो होता है सेल्सियस से केल्विन में जब बदलते हैं, चेंज करते हैं, तो जितना टेम्परेचर दिया है उसमें 273 जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? 273 जोड़ देते हैं, तो सेल्सियस से केल्विन में वो चेंज हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश नीला दिखाई देता है श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंग दैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है? तो हम लोग उसे शक्ति कहते हैं। विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत उपकरण में ह्रास एकांक समय में खर्च की गई विद्युत ऊर्जा को ही हम लोग उसको शक्ति कहते हैं, जिसे P बराबर वी आई। तो P बराबर आई स्क्वायर आर, तो P बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बटा आर। ये सब शक्ति का फॉर्मूला है। नेक्स्ट, ओम के नियम के अनुसार डैश एक स्थिरांक है, तो यह होता है V बटा आई। नेक्स्ट, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसके माना जाता है? थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? तो वो हम लोग गैलीलियो को मानते हैं। ऑप्शन ए। बैरोमीटर को जो आविष्कार किया था वो टेरिस्ली था। टेलीफोन का ग्राहम बेल और ग्रामोफोन का एडिसन, क्रेस्क्योग्राफ का जेसी बोस, रेडियो को मार्कोनी, जेट इंजन का फ्रेंड हीटल और माइक्रोमीटर का विलियम गैस कोजिन, रेफ्रिजरेटर का हैरिसन एवं कैटलिन, तड़िक चालक का फ्रैंकलिन, दूरबीन का गैलीलियो,
डायलिसिस मशीन का कोल्फ, टेलीग्राफ का मोर्स और सिस्मोमीटर का रॉबर्ट मैटेल ने किया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से विकल्प में फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं किया गया है? तो ऑप्शन ए, विद्युत उत्पादन में फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया और उत्पादों के द्रव्यमानों का उपयोग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ऑप्शन डी। निश्चित अनुपात का नियम फ्रांस के वैज्ञानिक जोसेफ लुइस प्राउस्ट ने दिया था। इसके अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयव तत्व द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। ठीक, यह तो हो गया। और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो था, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, द्रव्यमान का संरक्षण सिद्धांत। नेक्स्ट, CH4 मीन्स मीथेन के 0.1 मोल का द्रव्यमान मास कितना होता है? तो यह कितना होता है? 1.6 ग्राम होता है। नेक्स्ट, लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है? तो लिथियम नाइट्राइड का सूत्र जो होता है Li3n। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरे में आपको सैट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? सैट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी के तहत हम लोग पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन करते हैं। डेमेस्टोलॉजी में शरीर रचना के अंतर्गत स्नायु बंधक लिगामेंट का अध्ययन करते हैं। एस्टाकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग केसिक का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? तो यह कौन सा? रैबिट जो है इस समूह है संबंधित नहीं है। रैबिट खरगोश लेपोरिडो परिवार का स्तनपायी प्रणाली है जो जंगल घास के मैदान, मरुस्थल एवं तथा पानी वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि अन्य विकल्प प्राणी जगत से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, प्लाज्मा को रक्त का एक संघटक है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रव। प्लाज्मा जो है रक्त का एक द्रव संघटक है। नेक्स्ट, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर, तो यह किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, शब्द ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ होता है प्रोग्राम का एक ऐसा सेट जो कंप्यूटर के कार्य को नियंत्रित करता रहता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, एक 100 वाट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध कितना होगा? तो आप लोग को जानते हैं कि P बराबर जो होता है V² बटा R होता है। इस फॉर्मूला पे निकालते हैं आप लोग, तो यह टोटल 400 ओम आ जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए, 8 सितंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। और 9 दिसंबर को हम लोग हमले से शिक्षा को रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। और 5 सितंबर को आप लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परोपकार दिवस मनाते हैं। और 2 सितंबर को हम लोग विश्व नारियल दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, संसद में हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशांत। ऑप्शन ए, माई लाइफ इन डिजाइन गौरी खान का है। द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनस्टैंड वेड या एस जयशंकर का है। क्रिकेट द्रोण या जतिन प्रांजले और अनंत वसु का है। नेक्स्ट, संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को निर्धारित करने वाले ऐतिहासिक फैसले के प्रमुख याचिकाकर्ता रहे केशवानंद भारती का निधन कितने वर्ष की अवस्था में हुई? तो वो ऑप्शन सी 79 वर्ष के अवस्था में हो गई। नेक्स्ट,
मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तो यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो ऑप्शन बी, यह मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई है। कैरेबियन प्रीमियर लीग 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह वेस्ट इंडीज में हुआ है। नेक्स्ट, दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों आप लोग को बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया कीजिए। दोस्तों आप लोग पूरे वीडियो का अंत तक बने रहिए कि आप लोग का टोटल 40 क्वेश्चन है जो आप लोग का एनटीपीसी पे 100% निहित है। नेक्स्ट, ब्रायन बंधुओं ने संन्यास लिया। ब्रायन बंधुओं का संबंध किस खेल से है? तो वह टेनिस खेल से है। नेक्स्ट, एडकेट शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी ग्रेट लर्निंग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा किया है? तो यह अपना किसको किया है? एडकेट विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा किया है। नेक्स्ट, दोस्तों आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है कि 27 सितंबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या है? तो इसका जो थीम था वह पैटर्न और ग्रामीण विकास जीवन सुरक्षा था। ऑप्शन सी। दोस्तों आप लोग का 40 क्वेश्चन हो गया। दोस्तों आप लोग पूरा लगा लीजिए। दोस्तों आप लोग के एक बार और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक काइंडली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दोस्तों आप लोग लाइक शेयर किया कीजिए। दोस्तों ठीक है, लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।